नाजरीन, ड्रामा सीरियल जख्म बहुत दिलचस्प हो चुका है। वीडियो पूरी देखिएगा, काफी दिलचस्प है। या फिर अगर आप अपने पसंदीदा ड्रामो एक्टर्स एक्ट्रेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो विजिट करें हमारी वेबसाइट www.rana78.com, जहां पर आपको बहुत से ड्रामा सीरियल वहम, मेरे हमनशीन, जख्मी, बिच्छू, इनामे मोहब्बत, दिले वेरा, चौराहा, पहचान, नहर, हब्स और दूसरे बहुत से ड्रामों की पोस्टें भी मिल सकती हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। आज अरीज बहुत खुश थी, मां बनने के एहसास को एंजॉय कर रही थी। अफान कितना खुश होगा जब उसे पता चलेगा मैं मां बनने वाली हूं और वो बाप। अरीज बच्चों की तस्वीरों को रंग बिरंगे कपड़ों और खिलौनों के साथ देख रही थी। अचानक से अरीज के पेट में हरकत सी होती है। अरीज का हाथ फौरन अपने पेट की तरफ जाता है और एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल जाती है। शैतान, अभी से तुम्हारे पापा आने वाले ही होंगे। अभी से तंग करना शुरू कर दिया तुमने। दरवाजे पर बेल बजती है। देखती हूँ कौन है, शायद अफान है। जैसे ही अरीज कमरे का दरवाजा खोलती है, डर और खौफ के मारे कई कदम पीछे हट जाती है। तुम यहां क्यों आए? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? सिकंदर की मुस्कुराहट बता रही थी कि आज वो तुम्हें बर्बाद करके रहेगा। अरीज कहती है, मैं पूछती हूं तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अभी निकल जाओ मेरे घर से। अरीज का लहजा बता रहा था कि वो सिकंदर को धक्के देकर घर से निकाल देगी। सिकंदर कहता है, जरा सब्र करो, कहां तक भागोगी? कहा था ना, जहां भी जाओगी मुझे वहां पाओगी। मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर अरीज की तरफ बढ़ रहा था। अरीज पीछे हट रही थी। घबरा गई ना, डर गई हो? तुम जहां भी जाओगी सिकंदर तुम्हारा पीछा करता रहेगा। बाय द वे, तुम्हें शादी करने के लिए मेरा ही घर मिला था। पूरी दुनिया घूम फिर के दिल लगाने के लिए मेरा छोटा भाई। अरीज कहती है, मक्कार झूठे। सिकंदर कहता है, अरे अरीज जरा सब्र से, पहले तसल्ली तो कर लो। ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने अल्फाज पर पुछताना पड़े। अरीज की आंखें नम हो रही थी। नहीं, सिकंदर झूठ बोल रहा था। सिकंदर अफान का भाई नहीं हो सकता। अरीज को तमाम बातें याद आ रही थी। एमन ने जो कहा था सच कहा था। मेरा और अफान का रिश्ता धोखे पर मबनी था। अरीज परेशान थी, आंखों में आंसू थे। क्या क्या ख्वाब सजाए थे अफान तुमसे मिलकर, मगर तुमने सारे ख्वाब तोड़ दिए। मेरी जिंदगी तबाह करने वाला इस खानदान का बड़ा बेटा है। मेरा बाप उसकी वजह से जान से चला गया। हमें घर छोड़ना पड़ा। साहिबा को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। मेरे भतीजे को अगवा कर लिया। वकार भाई की नौकरी खत्म करवा दी। नफरत सी हो गई है मुझे इस घर के लोगों से। अफान मेरा था ही नहीं। उसने मुझसे सच्चाई छुपाई। मुझे तो ये सोचकर भी दुख हो रहा है। प्यार का इतना बड़ा नाटक। पूरी रात उसने एमन के कमरे में गुजार दी। इधर अफान बहुत खुश घर में आता है। आज अरीज के साथ डिनर पर जाऊंगा, अरीज से माफी मांगूंगा और हमारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। अफान घर में जैसे ही दाखिल होता है, अरीज तुम कहां हो? जल्दी से तैयार हो जाओ। साले बेगम कहती है, आज तुम दोनों ने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया? अफान कहता है, जी अम्मी, मैं और अरीज आज रात का खाना बाहर इकट्ठे खाएंगे। साले बेगम कहती है, हाँ जरूर। अरीज कई दिनों से अपसेट है, चुप है। तुम्हारे साथ बाहर जाएगी तो दिल भी बहल जाएगा। अरीज जैसे ही अफान और साले बेगम के पास आती है, अफान कहता है, अरीज तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर जाएंगे। अरीज कहती है, मैंने नहीं जाना, तुम अकेले ही चले जाओ। अफान कहता है, अरीज प्लीज, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मुझे अजियत में मत रखो, खुलकर कह लो जो तुम्हारे दिल में है, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। साले बेगम कहती है, हाँ अरीज, अब तुम अफान को माफ कर दो। वो कह रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मियाँ बीवी के रिश्ते की पहचान तो एतमाद पर ही होती है। अरीज कहती है, आप किस पहचान की बात कर रही हैं? इस घर की पहचान तो यह जिस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद की वो इस घर का बड़ा बेटा है। साले बेगम के चेहरे पर परेशानी के आसार आ गए थे। फौरन अरीज को कहती है, नहीं अरीज, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला इस घर का बेटा नहीं हो सकता। अरीज कहती है, तो फिर कसम खाएं, सिकंदर आपका बड़ा बेटा है कि नहीं? आज वो घर पर आया था। अफान को सब समझ आ जाता है। सिकंदर ने वही किया जो उसने कहा था। उसके पास मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आखिरी हथियार यही था। साले बेगम कहती है, अरीज हाँ ये सच है, सिकंदर मेरा बड़ा बेटा है, मगर मैंने उसे बरसों से अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। उसका अब इस घर से, हमारी जिंदगियों से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, उसने तुम्हारी जिंदगी जरूर बर्बाद की, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अफान तुमसे मोहब्बत करता है। जब कई दिनों तक हमें तुम्हारा पता ना चला तो अफान ने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी। तब अफान को पता चला कि तुम्हारी शादी सिकंदर से हो चुकी है, मगर तुम अफान की मोहब्बत पर शक नहीं कर सकती। अफान तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। तुम्हारे जाने के बाद ईमन और अफान की इंगेजमेंट होने वाली थी, मगर जैसे ही अफान को पता चला कि सिकंदर से तुमने खुला ले लिया है तो अफान ने
एमन से एक बार फिर इंगेजमेंट करने से इनकार कर दिया। मैंने जो कुछ कहा मेरा एक एक लफ्ज सच है। अरीज अपने कमरे में चली जाती है। अफान बहुत परेशान होता है। साले बेगम कहती है, अफान ये तो एक ना एक दिन होना ही था। सिकंदर कब तक राज बनकर रहता? वो हमेशा अरीज की वजह से तुम्हें ब्लैकमेल करता रहता। अरीज समझदार लड़की है, ठंडे दिल से सोचेगी तो सब समझ जाएगी। तुम जाओ उसके पास, उसे तुम्हारी जरूरत है। सिकंदर एक जख्म की तरह मेरे सीने पर बैठा है। मुझे तो हर वक्त ये ख्याल आता रहता है कि दूसरों की जिंदगी तबाह करने वाला मेरा बेटा कैसे हो सकता है। इधर अरीज अपने कमरे में तन्हा है। अरीज की सारी खुशियां खाक में मिल गई थी। अरीज को फौरन एहसास होता है कि उसके जिस्म में एक जान नहीं बल्कि दो जानें पल रही हैं। अरीज फौरन अपने पेट पर हाथ रखती है। क्या करूं? तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारी खुशियां कमजोर पड़ गई हैं, मगर तुम्हारी माँ कमजोर नहीं है। मैं इन लोगों का साया भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगी। तुम्हें भी मेरे साथ चलना हो। तुम्हारी माँ इतनी भी कमजोर नहीं कि तुम्हारा बोझ ना उठा सके। अरीज अपने आंसुओं को पूंछती है, अलमारी से कपड़े निकालकर बैग में डालती है और बाहर आ जाती है। सालिया बेगम और अफान अरीज को रोकने की कोशिश करते हैं। मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगियों से दूर, जहां तुम्हारा साया भी मुझ पर ना पड़ सके। अफान कहता है, रुक जाओ अरीज, तुम हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं और ना तुम किसी दूसरे की गलती की सजा मुझे दे सकती हो। मैं भी इंसान हूँ। तुम्हें हकीकत बताने में मैंने देर कर दी। मैं तुम्हें वक्त आने पर बताना चाहता था, मुझसे गलती हो गई, मगर यकीन करो इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख आने वाला नहीं। जब से हमारी शादी हुई थी सिकंदर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मुझे इस चीज़ का डर था कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। प्लीज़ अपना फैसला वापस ले लो अरीज, ये तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरीज कहती है, मैंने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया है अफान। मैं इस दुख भरी जिंदगी से और इस घर से दूर जाना चाहती हूँ जहाँ सिकंदर की आहट भी ना हो। अरीज घर से निकल रही थी। अफान अरीज अरीज करता रह जाता है। प्लीज़ अरीज रुक जाओ, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अकेला सिकंदर का मुकाबला नहीं कर सकता। अफान की आंखों में आंसू थे और अरीज के छोड़ जाने का दुख था। अफान अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लग जाता है। सब कुछ तबाह हो गया अम्मी, सिकंदर ने हमारी खुशियों को निगल लिया। इतने में सिकंदर का फोन आ जाता है। क्यों छोटे, भूल गया? तुम तो मुझे रुसवा करने चले थे, खुद रुसवा होकर रह गए। जो लड़की तुम्हारी जिंदगी थी वो तुम्हें छोड़कर चली गई। पता क्या है छोटे, बहुत मजा आ रहा है। जब हम छोटे थे ना तो एक दूसरे पर इसी तरह बातें कसा करते थे, बहुत मजा आता था। आज मैं बहुत खुश हूँ, जश्न मनाने को दिल कर रहा है। इधर एमन भी बहुत खुश है। अरीज नाम का कांटा उसकी जिंदगी से निकल चुका था। शराब के हल्के हल्के सिप उसे मजा दे रहे थे। अफान को मेरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता। एमन कहती है, तुम्हारे जश्न मनाने का सबब मुझे समझ नहीं आ रहा सिकंदर। अरीज के जाने से शायद मुझे तो अफान मिल जाए, मगर सिकंदर तुम्हारा क्या फायदा होगा? सिकंदर कहता है, मुझे खुशी होती है जब मेरे दुश्मन तकलीफ में होते हैं। मेरी सल्तनत दुश्मनों के कंधे पर सवार होकर ही बनी है। अफान हमेशा मुझे तकलीफ देता रहा। उसने मेरी हर चीज छीन ली थी। माँ का लाड, बाप का प्यार, सब कुछ तो अफान का था। फिर अरीज जिससे मैं नफरत करता था, झुकाना चाहता था, उसका एक एक लम्हा अजियतनाक बनाना चाहता था, उससे भी अफान ने शादी कर ली। मगर एमन तुम कहाँ मुझे समझोगी? सिकंदर नशे में धुत काबू से बाहर हो रहा था। शराब की पूरी बोतल को मुंह लगाकर गट से पी गया और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। एमन बड़ी मुश्किल से उसे उसके कमरे तक लेकर चली जाती है। एमन भी एक तरफ उसे हकारत से देख रही थी। आखिर अच्छा काम तुमने मेरे लिए कर ही दिया। ड्रामा जख्म में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।